प्रस्तुत है जय श्री रॉय की कहानियों की श्रृंखला में उनकी कहानी अपने होने का एक दिन। आँख खुलने के बाद भी देर तक बिस्तर पर पड़ी रही थी। आज उठने की कोई जल्दी नहीं। रविवार है, घर में भी कोई नहीं। मनोज कल ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। शाम तक लौटने की बात है। बच्चे स्कूल पिकनिक में। सुबह मुंह अंधेरे निकल कर गए हैं। मैरी भी छुट्टी पर। दीवार से दीवार तक खिंचे खादी सिल्क के भारी पर्दे के पीछे से धूप की कई पतली उजली लकीरें दिख रही हैं। हल्के अंधकार से भरे बिस्तर पर यहाँ वहाँ चमकीली तितलियाँ सी टकी हैं। पूरे कमरे में एक तांबई उजाला है, गरम, हरारत भरा। कहीं कोई आवाज़ नहीं सिवाय दीवार घड़ी की टिक टिक के। मैं ध्यान से सुनती हूँ इस चुप्पी को। शिराओं में रक्त का प्रवाह जैसे धीरे धीरे शांत हो आता है। किसी गहरी झील की सतह की तरह खुद को महसूस करती हूँ, ठहरी हुई, अगाध, मौन। ये मेरे होने का क्षण है, सिर्फ मेरे होने का, ओने कोने तक। व्यस्तता से घिरी सालों हुए भूल गई थी मौन की भी एक अपनी आवाज़ होती है, ठीक जैसे जंगलों में अक्सर गूंजती है, मंद बहती हवा की सरसर में, पत्तों की धीमी फुसफुसाहट में। अनायास बहुत पहले बिताई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की एक झीम मारी दोपहरी की याद हो आई थी। किसी कठफोड़वा की निरंतर गूंजती ठक ठक, स्तब्ध अरण्य में तेज बोलता झींगुर, सब नीरव को और गहराता, जीवंत करता हुआ। सीने पर भिजे तकिए पर अपनी धड़कन महसूस करती हूँ। अजीब लगता है, कोलाहल के जंगल में जैसे खो गई थी। याद नहीं आखिरी बार कब सुनी थी ये बेतरतीब धक धक। पहले तो हर बात पर दिल मुंह को आता था, गले में ही अटका रहता था जैसे। परीक्षा का पेपर हो, पत्थर में लिपटा प्रेम पत्र पढ़ना हो। उम्र के पहले चुंबन में तो ये पसलियाँ तोड़कर जैसे बाहर आ गया था। उस दिन घबराहट में रोई थी, अब बोला किया था, और फिर महीनों सोच सोच कर सुर्ख हुई थी। ये मृषण त्वचा वाली किशोर यादें, पर तौलती चिड़िया की भयातुर आँखों जैसी। सोचते हुए पल में धीमे कदम सालों पीछे टहलाई थी, एक एक पड़ाव पर ठहरती ठिठकती हुई। वो अपने में होने के बेफिक्र दिन थे, कटी पतंग से आवारा, उच्छृंखल। चेहरा धोते हुए बाथरूम के आईने में अपना ही चेहरा किसी मुग्ध किशोरी का सा लगा था, 2-4 पिंपल के गुस्सैल दानों से रंगा, मासूम और ताज़ा। लोग ठीक ही कहते हैं, जॉली मेरी तरह दिखती है। उसकी उम्र में मैं बिल्कुल वैसी ही दिखती थी, जंगली बिल्ली जैसे तेवर और घुंघराले बालों वाली, बकौल सुनीता मैडम के वाइल्ड गर्ल। ओह, पिंपल्स के हव्वों के वे दिन। हर सुबह भगवान से प्रार्थना करते हुए उठती थी कि आज किसी नए पिंपल के दर्शन ना हो। किशोर बच्चों के इस घर में वही दृश्य आज भी हर सुबह देखने को मिलता है। जॉली की चीख सुनते ही समझ जाती हूँ एक नए पिंपल का आविर्भाव हुआ। बालकनी धूप से भरी है, स्ट्रॉबेरी की लतरों में स्ट्रॉबेरी आनी शुरू हो गई हैं, कच्ची हरी गांठें। देखकर मन पुलक उठा था। बीज खरीदते हुए उम्मीद नहीं थी ये फलेंगे। जॉली के कहने पर खरीद लिया था। वो देखेगी तो पूरे घर में नाचती फिरेगी। फिर ये जासवंती की बोनसाई, टक टक लाल फूलों से भरा। नहीं, आज थोड़ी स्वार्थी हो जाऊंगी। बच्चों के बारे में नहीं सोचूंगी। जिम्मेदारियों, व्यस्तताओं के बीच झाड़ बुहार कर अपने लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। उनके होने में मैं कहीं नहीं होती। प्राथमिकताओं की कतार में अब तक सबसे आखिरी में खड़ी होती आई हूँ, जिस तक पहुँचते पहुँचते अक्सर सब कुछ खत्म हो जाता है। इसका कभी कोई मलाल भी नहीं था, मगर आज जाने क्यों अपना आप याद आ रहा है। एक अरसे बाद खुद के साथ अकेली हूँ, शायद इसलिए। मेरे साथ साथ सबने सीख लिया है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ भी चलता है। आज मेरे होने का दिन है। ये अवसर मुझे अनायास मिला है, लॉटरी की तरह। भीतर रह रहकर चिलक उठती ग्लानि को परे धकेलते हुए खुश होना चाहती हूँ। खूब मीठी और खुशबूदार गर्म चाय की एक प्याली चुस्की ले लेकर पीना रईसी लगी थी। प्योर ब्लिस। अपना आप भला लग रहा था। सिल्क का सफ़ेद गाउन, सीने पर बिखरे हुए धूप में शहदिया दिख रहे बाल, ये हमेशा पोनी में खींच कर बंधे रहते हैं।
सुबह के नाश्ते, स्कूल, ऑफिस के टिफ़िन के बीच और किसी बात के लिए समय ही कहाँ बचता है। किसी तरह मुँह ही धो लिए तो गनीमत। नीचे शुक्ल जी का माली लॉन में पानी दे रहा है। तेज फुहार में इंद्रधनुष खिला है। एक गौरैया उसमें पंख झटक झटक कर नहा रही है। तुलसी चौरा झड़े पारिजात से सफ़ेद हो गया है। सुबह ऐसी भी होती हैं, अलस, मंथर, शांत। सालों से कुरुक्षेत्र का मैदान बनी रहती है, आवाज़ ही चलती तलवार से अनवरत गूंजती हुई। मैंने खुद से पूछा था, रूप, आज नाश्ते में क्या खाना पसंद करोगी? फिर खूब सोच सोच कर तय किया था और मन लगाकर अपने लिए नाश्ता बनाया था। स्टफ्ड मशरूम ऑमलेट, चीज़ सैंडविच, जूस। बालकनी की मीठी धूप में बैठ आराम से खाया था। जाने कब से नाश्ता नहीं किया इस तरह। सुबह की दवाई के लिए किसी तरह एक केला या टोस्ट जल्दी जल्दी निगल लेती हूँ। रविवार मेरे लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त व्यस्तता का दिन होता है। सब घर में होते हैं, आराम के मूड में। उस दिन सबको अपने अधूरे अरमान पूरे करने होते हैं। कब से चिकन करी नहीं खाई, मलाई कोफ्ता नहीं बना। सुबह से फरमाइशों की झड़ी लगनी शुरू हो जाती है। रूप, आज आलू का पराठा। मम्मा, आज डोसा। नहीं, उत्तपम। मुझे आलू पूरी। नाश्ते के बाद दोपहर का खाना, बकौल जॉली के संडे ब्रंच। फिर रात का खाना, मशीन में हफ्ते भर के कपड़े धुलना, आदि इत्यादि। दिन कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। ये संडे आया और पलक झपकते फुर्र हो गया। रात होते होते फिर सोमवार का टेंशन शुरू। 5 बजे का अलार्म लगाकर बिस्तर पर गिरते ही नींद के अंधे कुएं में धंस जाती हूँ। बगल में मुंह बनाए लेटे मनोज का ध्यान ही नहीं रहता। नाश्ता कर लता के पुराने गीत लगा पूरे घर में निरुद्देश्य से कई चक्कर लगाती हूँ। सब कुछ सजा, साफ सुथरा, अपनी जगह में व्यवस्थित, किसी डॉल हाउस की तरह। मनोज को हमेशा ऐसा ही घर चाहिए। ये आदत उसे कॉलेज के प्रिंसिपल अपनी माँ से मिली है। इस मामले में वे आर्मी वालों की तरह अनुशासन प्रिय थी। उनके रहते मैं बरसों आतंक में जीती रही हूँ। उंगली से छूकर हर सतह पर धूल खोजती थी। टेबल पर सजे गुलदान से लेकर बाथरूम में रखे टॉवल तक, सब अपनी जगह करीने से सजे होने चाहिए। मेरा दम घुटता था। कहीं घर जैसी निश्चिंतता नहीं, बेफिक्री नहीं, एक ठंडा औपचारिक माहौल। सोचते हुए मैं टेबल पर पैर चढ़ाकर सुबह की अखबार पढ़ती हूँ। आसपास जूस का गिलास, एस्ट्रे, पत्रिकाएं बिखरी पड़ी हैं। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के जूठे प्लेट। जाने क्या अच्छा लग रहा है, ठीक जैसे कॉलेज के दिनों में क्लास बंक करके लगता था। कैंपस के पिछले गेट से चुपके चुपके निकलकर हम बांध टूटी नदी से दौड़ते थे। तब वही विद्रोह था हमारा, आज वाली आज़ादी आज़ादी। आँख के कोने से दीवार पर टंगी सास के सुनहरे फ्रेम में जड़ी तस्वीर की तरफ देखते हुए मैं किसी शरारती बच्चे की तरह अपनी मुस्कुराहट दबाती हूँ। आज मुझे कहने का मन कर रहा है, आई एम माई फेवरेट। इतने दिन कहाँ रही तू, खुद से पूछती हूँ। सास तस्वीर के कांच से मुझे गर्म आँखों से घूर रही हैं, मगर मैं देखकर भी अनदेखा कर देती हूँ। जॉली के कमरे में सब अस्त व्यस्त। बिस्तर पर बिखरी किताबें, अधखुला लैपटॉप, सीडी, गिटार, दीवार पर चीखते गुर्राते रॉक स्टार्स के पोस्टर्स, छिदे हुए होंठ, जीभ, वल्लभ भाले से नुकीले बाल, हरे नीले पीले रंग में रंगे हुए, हैंगर की तरह कमर की हड्डियों पर लटकी फटी गंदी जीन्स। सास देखती तो चीख कर बेहोश हो जाती। मनोज अक्सर भुनभुनाते हैं, घर को हिप्पियों का आस्ताना बना रखा है। जॉली की सारी दादागिरी अपनी माँ के साथ, अपने पचरंगा नाखून चमकाकर चेतावनी देती है, मामा डू नॉट डिस्टर्ब, इट्स माय लाइफ। सबके बीच पंचिंग बैग बनी हुई हूँ, बफर की तरह चौतरफा आघात झेलने को विवश। अपनी सहेलियों के साथ जब उसे पिलो फाइट करते हुए देखती हूँ, जी चाहता है तकिया उठाकर मैं भी पिल पड़ूँ, मगर मुझे देखते कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सहेलियाँ सिमट सिकुड़ कर बैठ जाती हैं। जॉली का मुंह बन जाता है, मामा तुम बार बार झांकने क्यों चली आती हो, बैड मैनर्स। कहना चाहकर भी नहीं कह पाती कि मुझे भी तुम लोगों के बीच होना है, हवा बनना है, पतंग बनना है, लहराते समुद्र के बीच निर्जन टापू सी हूँ, जल आकाश की संधि पर ठहरी अपने एकांत में युगों से कैद। अपने कमरे में आकर मोबाइल चेक करती हूँ।
व्हाट्सएप, मैसेंजर, ईमेल, कहीं कुछ नहीं। ईमेल में ऑनलाइन शॉप्स, क्रेडिट कार्ड्स, लोन देने वालों की भरमार। लगता है पूरी दुनिया के पास मेरी आईडी है, बस किसी मित्र आत्मीय के पास नहीं। मैं भी भला किसको याद करती हूँ। व्हाट्सएप के गिने चुने मैसेज कई कई बार पढ़ती हूँ, अधिकतर तीज त्यौहार के फॉरवर्डेड मैसेज। आजकल नित्य नए फीचर्स जुड़ रहे हैं, वीडियो कॉल, जीफ्स, इमोजी, दिल की हर बात को जताने के लिए कोट, तस्वीरें, संगीत, ध्वनि। खुद सर खपाने की ज़रूरत ही नहीं, सब रेडीमेड। काश ये सब पहले भी होता। जीवन का पहला प्रेम पत्र लिखने के लिए किस तरह दिनों तक सर फोड़ा था, किस किस की चिरौरी मिन्नतें की थीं। अंत में माँ के बक्से से उनके गौने से पहले पिताजी को लिखे कुछ पत्र चुराए थे और पकड़ी जाने पर कस के पिटी थी। फ़ोन की तरफ देखते हुए आकाश की याद आई थी, साथ ही पहले प्यार की नीम शहद अनुभूतियाँ। उन दिनों सच में उसे देखकर भीतर जल तरंग बजा करता था। लगता था जीवन फूलों की क्यारी है। एक बुखार सा चढ़ा रहता था देह मन में, किसी दाना चुगती चिड़िया की तरह हर पल डर में जीना। कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा। अपना चेहरा उसके नाम का इश्तिहार सा लगता था। काश उसका कोई फ़ोन नंबर होता मेरे पास, आज की तरह वीडियो चैट की सुविधा। डायरी देखकर सुजाता का फ़ोन नंबर खोज लाती हूँ। 5 साल पहले भांजी की शादी में मिली थी, देखकर पहचान नहीं पाई थी। फूल कर ढोल, बनारसी गहनों से लदी, स्कूल के दिनों में एकदम सीकिया हुआ करती थी। कई बार कोशिश करने के बाद फ़ोन पर उसकी ऊबी खींची सी आवाज़ आई थी, एकदम निरुत्साह, पहचान कर भी नहीं पहचाना हो जैसे। 2-4 बातें कर मैंने ही फ़ोन रख दिया था। इसके बाद देर तक एक प्रच्छन्न अवसाद छाया रहा था मेरे चारों ओर। आज जब मुझे वक्त मिला है, किसी के पास फुर्सत नहीं। कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम जीवन को। जब चाहेंगे हाथ बढ़ाएंगे और ये हंसता मुस्कुराता मिल जाएगा, वैसे का वैसा। मगर ये तो मेले की भीड़ में हाथ छुड़ाकर खो गया शरारती बच्चा निकला। मनोज का फ़ोन आ रहा है। बैठ कर चमकते स्क्रीन पर हबी कॉलिंग देखती हूँ, मगर उठाती नहीं। जब बाद में पूछा जाएगा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, नहीं जानती क्या जवाब दूंगी। मगर फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जो नहीं करना चाहती। बिस्तर के सामने दूसरी दीवार से लगा ड्रेसिंग टेबल है, उसमें खुद को देखती हूँ दिन के उजाले में, एकदम साफ। धीरे से उठकर सामने जा खड़ी होती हूँ। जाने कितने दिनों बाद खुद को देख रही हूँ इस तरह फुर्सत में। रोज़ भागते दौड़ते, बालों में कंघी फिराते या बिंदी लगाते एक उड़ती सी नज़र डाल लिया करती हूँ बस। उंगलियों के पूरे अधटूटे नाखून, हल्दी से पीली पड़ी नेल पॉलिश। मैं दोनों हाथ सामने कर अपनी उंगलियां देखती हूँ। पोरों पर सब्जी काटते हुए पड़े चाकू के निशान, बाहों पर उगे बाल, एक मध्यम वर्गीय हाउसवाइफ का चेहरा। खुद को देखने की उत्सुकता बढ़ती जाती है। खिड़की के पर्दे खींच अपना गाउन उतारती हूँ, पहले संकोच से, फिर एक झटके से। जमीन पर ढेर हुए पड़े गाउन के बीच खड़ी खुद को सीधी नज़र से देखने की कोशिश करती हूँ। उतरती नदी सी देह, शिथिल और फैलती हुई, भारी तल, पेट और जांघों की संधि पर कई सफ़ेद लकीरें, मातृत्व की निशानी। कमर पर चर्बी के घेरे, स्थूल बाह की गोलाइयाँ। पहले संकोच से जीन्स नहीं पहनती थी, कमर पर ढीली होती थी, सबके सामने शर्म आती थी, एकदम हाड़ मांस हुआ शरीर था। लोग ताने कसते थे, क्यों भाई तुम्हारे घर बेटियों को खिलाया पिलाया नहीं जाता क्या? जाने कभी चर्बियों का पहाड़ देह पर आ जमा। मनोज की नज़र से खुद को देखने की कोशिश करती हूँ, ग्लानि आ घेरती है। कल से मॉर्निंग वॉक पे निकलूँगी, तेल घी भी कम करना पड़ेगा, योगा शुरू करती हूँ। मनोज की शिकायत पर हमेशा उसी पर झल्ला उठती थी कि फिगर करीना कपूर की नहीं होगी तो क्या उसकी तरह रात दिन रसोई में सीजने पकने वाली मिडिल क्लास औरतों की होगी। जॉली के कमरे में जाकर उसकी जगह जगह से फटी फेटेड जीन्स उठा लाती हूँ, मगर वे घुटने से ऊपर नहीं चढ़ती। थोड़ी देर खींचातानी करके ही थक जाती हूँ और उसे फेंक जॉली की फ्लोरिसन लाल लिपस्टिक उठाकर अपने होंठ गाढ़े रंगती हूँ। फिर होंठों का पाउट बनाकर तरह तरह की मुखमुद्रा बनाते हुए खुद को आईने में हर कोने से देखती हूँ। देखते हुए अचानक ज़ोर से रुलाई फूटती है और बिस्तर पर औंधे मुँह गिरकर मैं देर तक रोती हूँ। जाने क्यों? मुझे तो कोई दुख नहीं था, सब कुछ तो था मेरे पास,
फिर इस भरे पूरे घर में खाली बर्तन सा क्या बज उठा था आज। ड्रॉर से एल्बम निकाल लाई थी। ये मैं हूँ, लंबी छरहरी, लोग मुझे साधना कहते थे। वैसे ही माथे पर करीने से सजे लॉक्स और तराशे हुए होंठ। देखते हुए कुछ बेहतर महसूस हुआ था। ये मैं हूँ, सबको याद होगा। कहीं पढ़ा था, अच्छा फील करने के लिए विंडो शॉपिंग करनी चाहिए, अपने गहने निकाल कर देखने चाहिए, किसी को कुछ प्रेजेंट करना चाहिए और आईने के सामने खड़े होकर बार बार खुद से कहना चाहिए, मैं खूबसूरत हूँ। आईने के सामने खड़े होकर कुछ देर खुद को चुपचाप देखने के बाद मैं अलमारी से अपने गहनों का डिब्बा निकाल लाई थी और उन्हें बिस्तर पर फैलाकर एक एक कर देखती रही थी। जड़ाऊ हार, हीरे की अंगूठियाँ, कंगन। ड्रेसिंग टेबल पर मेरी शादी की तस्वीर रखी है, इन्हीं गहनों से सजी, अपने भारी जोड़े में लदी फंदी दुबली पतली मरियल सी। याद है, शादी के दिन बार बार बाथरूम में छिपकर रोती रही थी। हमारा प्रेम प्रकरण ताऊ जी के 2 झन्नाटेदार थप्पड़ से ही खत्म हो गया था। आकाश को भी पीट पाट कर सबने समझा दिया था, एक गोत्र के होने से हम दोनों एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं। शादी के दिन वो बारातियों को भोज में कलाकंद परोस रहा था और मैं बाथरूम में फ़िनाइल की बोतल लेकर फ़िनाइल पीने की हिम्मत जुटा रही थी, जो आखिर तक जुट नहीं पाई थी। किसी फिल्मी नायिका की तरह घर से भाग जाने की अभिलाषा मेरे मन में ही रह गई थी। बाद में जब मायके जाती थी, जॉली और बंटी आकाश को मामा कहकर संबोधित करते थे और मुझे कुछ अटपटा नहीं लगता था। एल्बम गहनों के बीच बैठे बैठे जाने कब दिन ढल गया था। घड़ी पर नज़र पड़ते ही मैं चौंकी थी। 6 बज गए, बच्चों को तो अब तक आ जाना था। और ये मनोज, एक बार फ़ोन करके सारा दिन गायब। इन्हें तो बस घर से बाहर रहने का एक मौका चाहिए। मैं उठकर खिड़की पर आ खड़ी हुई थी। आज दिन को तो कुछ बनाया नहीं, रात का खाना बनाना पड़ेगा। बच्चे आते ही होंगे, आते ही खाना मांगेंगे। मैंने मनोज को फ़ोन लगाया था। दूसरी तरफ देर तक घंटी बजती रही थी, मगर मनोज ने फ़ोन नहीं उठाया था। झल्लाहट के साथ मन में आशंका उठी थी, मनोज ऐसा तो कभी नहीं करता। फिर सोचते हुए फ़ोन के स्क्रीन पर जॉली का मैसेज चमका था, मॉम कमिंग होम, कीप द फूड रेडी, वी आर हंग्री लाइक वुल्व्स। मैसेज देखते ही जैसे मेरी जान में जान आ गई थी। तेज़ी से उठकर किचन आ गई थी। जल्दी से कुछ बनाना होगा, फिर रात का खाना, ड्राइंग रूम भी ठीक करना पड़ेगा, सब बिखरा पड़ा है। मनोज देखेंगे तो। सास की तस्वीर के आगे दिया भी लगाना है, उस पर कल की बासी माला पड़ी हुई है। फिर कल सुबह की तैयारी, मनोज की ढेर सारी शर्ट्स पड़ी हैं, इस्त्री करने के लिए कह गए थे। सोचते हुए जाने कब मैं प्राथमिकताओं की कतार के अंत में अपने ही अनजाने एक बार फिर आदतन आ खड़ी हुई थी। मेरे आगे सब थे, मेरे होने का दिन खत्म हो गया था। अभी आप सुन रहे थे जय श्री रॉय जी की लिखी हुई कहानी अपने होने का एक दिन। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते रहेंगे ऐसी ही उत्कृष्ट कहानियों के साथ। आपका समय शुभ हो।